श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतने श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के कक्षा में। तो हम लोग पहला श्लोक देख रहे थे। पहला श्लोक ये वाला अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिभर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। जयति मतलब जिसका जय जयकार हो रहा है, किसका जय जयकार हो रहा है? विधु। विधु मतलब कृष्ण के यहाँ पे। तो हमने कल विधु का मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पे राधा प्रियान बोला गया है तो राधा के प्रिय जो है वो कृष्ण ही है। हालांकि विधुवत वत शब्द बोलने से सारे ही भगवत तत्व का निरूपण होता है, लेकिन यहाँ पे उन सब भगवत तत्व में भी कृष्ण को ही सूचित किया जा रहा है ना। ये भी हमने देखा था। कृष्ण का जय जयकार हो रहा है, जयती हो रहा है, यानी कि कृष्ण का उत्कर्ष हो रहा है। तो वो उत्कर्ष के लिए जो स्वरूप लक्षण है उसको अब कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, है ना। कैसे उत्कर्ष हो रहा है ना, कैसे माने कि कृष्ण का ही उत्कर्ष हो रहा है ना। किन किन वजहों से, किन किन कारणों से कृष्ण का उत्कर्ष हो रहा है। तो बोलते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रस मतलब संपूर्ण रस के जो मूर्तिमान स्वरूप है ना, वो है कृष्ण ना। तो कौन कौन से रस होते हैं, जैसे हमने जानते हैं कि 5 मुख्य प्रकार के रस है, जैसे शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। ये 5 मुख्य रस है। और इसके अलावा 7 गौण रस माने जाते हैं ना, जैसे हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, है ना, विभत्स रस और अद्भुत रस, है ना। तो 7 और 5 दोनों मिला के 7 पर 12 रस हो रहे हैं ना। तो कृष्ण जो है इन सभी 12 रसों की परमानंद मूर्ति है, ऐसे समझिए, रसामृत मूर्ति है ना। मूर्ति कहने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति है, मूर्ति कहने का मतलब ये इन सारे रसों के भंडार है, ऐसे समझिए, है ना। मतलब इन सारे रसों के अगर एक साथ अगर संकेत किया जाए तो वो कृष्ण ही होते हैं, ऐसे करके। तो उन्हीं की यहाँ पे जयगान हो रही है ना। तो कृष्ण जो है
अखिल रसामृत मूर्ति है, इसका क्या प्रमाण है, उसको हम लोग आज देखेंगे, है ना? तो जैसे श्रीमद् भागवतम में, 1 मिनट, ये 10वां कैंटो है। 10वां कैंटो का 41 चैप्टर ना, जब कृष्ण जब मथुरा में जा रहे हैं, है ना, उस समय की ये बातें। श्लोक संख्या 28। हाँ, इसको पढ़िए। The ladies of Mathura had repeatedly heard about Krishna, and thus as soon as they saw him, their hearts melted. They felt honored that he was sprinkling upon them the nectar of his glances and broad smiles. Taking him into their hearts through their eyes, they embraced him, the embodiment of all ecstasy, and as their bodily hairs stood on end, O subduer of enemies, they forgot the unlimited distress caused by his absence. हम्म, तो जब कृष्ण और बलराम मथुरा में गए, प्रवेश किए, तो मथुरा की जो स्त्रियां थी, है ना, वो लोग कृष्ण के बारे में बहुत सारी ऐसी लीलाएं सुनते आ रही थी, है ना, कि कृष्ण ने आज ये लीला की, आज ये हुआ, आज ये हुआ, लेकिन कभी देखी नहीं थी, है ना। तो उनका जो चित्त है वो मतलब बहुत समय से, है ना, कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे, है ना। उस समय मतलब ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था कि कोई ऐसे रील बना के पोस्ट कर दे रहा था, ये देखिए, ये जो लाइव आप जो देख रहे हैं, हम यहाँ पे हैं अभी वृंदावन से लाइव, और यहाँ पे अभी अभी बकासुर का वध हुआ है। इस टाइप से कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं था, तो वो लोग सिर्फ सुनते थे, और सुन के ही इतने मग्न हो जाते थे, कृष्ण आकर्षक लगते थे, तो उनको देखने के लिए व्याकुल थे वो, ना। और जब आज उन्होंने जब भगवान को देखा, है ना, ना, तो उनके जो हृदय में जो प्रेम भरी, ना, प्रेम जो भरा हुआ था, ना, ना। तो कैसा वर्णन करे कि इन उस स्त्रियों ने उस प्रेम भरे नेत्रों से कृष्ण, ना, भगवान को अपने हृदय में ले जाकर, है ना, मानो उनका आलिंगन कर रहे हो, है ना, है ना। तो दूर से ही भगवान को देख रहे हैं, और देख के ही उनको हृदय में आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा उनके कहने का मतलब कि उनका हृदय में सारे वो जो हृदय बहुत आनंदित हो गया, कहने का मतलब, है ना, शरीर पुलकित हो गया, है ना। अब बहुत दिनों से जो ये विरह की व्याधि थी, विरह की व्याधि मतलब भगवान से दूर रहने की जो दुख, है ना, है ना, उनको शांत हो गई, है ना। इसलिए यहाँ पे एक देखो वर्ड यूज है, आनंद मूर्तिम, आनंद मूर्तिम उपगुह्य, है ना। तो आनंद मूर्तिम कौन है? है ना, आनंद मूर्तिम यहाँ पे भगवान को ही बोला जा रहा है ना, ना, क्योंकि उनको देख के ही सबके हृदय में आनंद, आनंद भर उठता है ना, सिर्फ देखने मात्र से, है ना, है ना। तो कृष्ण ही सभी रसों के, सभी आनंद के भंडार, है ना, है ना, है। इस चीजों से पता चल रहा है ना, कि जो मथुरा की स्त्रियां थी, जो वास्तव में कभी नहीं, इसके पहले कभी नहीं देखी थी, और कृष्ण को देखते ही उनके मन में ऐसा आनंद हो गया, है ना। और भी एक तो श्लोक हम लोग देखेंगे। 14वां अध्याय का है ये। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22। हाँ, इसको पढ़िए। Therefore, this entire universe, which, like a dream, is by nature unreal, nevertheless appears real, and thus it covers one's consciousness and assails one with repeated miseries. This universe appears real because it is manifested by the potency of illusion emanating from you, whose unlimited transcendental forms are full of eternal happiness and knowledge. हम्म, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत है ना, क्या है, सपने के समान है ना। है ना? सपने के समान है, प्लस असत है, अज्ञान रूप है, और दुख, और सिर्फ दुख और दुख ही देने वाला है, कहने का मतलब रिपीटेड मिजरीज, मतलब बारंबार दुख देने वाला है ना। और आप क्या है? आप है परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, अनंत, ऐसे करके
है ना? तो यहाँ पे कंपैरिज़न करके दिखा रहे हैं ना कि भगवान ब्रह्मा भी बोल रहे हैं कि भगवान जो कृष्ण है वही परमानंद स्वरूप है, ऐसे करके, है ना? है ना? तो कृष्ण के जितने भी फॉर्म हैं, है ना? अनंत रूप का मतलब वो भी होता है, बहुत सारे जो उनके रूप हैं, है ना? सारे जो रूप है वो वो सनातन सुख के साथ, है ना? दिव्य सुख के साथ, है ना? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नित्य सुख बोध, है ना? नित्य सुख देते हैं, ऐसे करके, है ना? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं ना। तो एक और देखेंगे, ये जो श्लोक है, ये सारे रसों को, भगवान जो कृष्ण है सारे रसों को एक साथ प्रकट कर दे रहे हैं, है ना? मतलब कोई जब माधुर्य रस में है तो वात्सल्य रस को प्रकट करना मुश्किल है, या कोई वात्सल्य रस में तो साक्ष्य रस को प्रकट करना मुश्किल है ना? लेकिन यहाँ पे भगवान 10.43.17 जब मथुरा में वो अ, अ, एक कुवेलपीड़, क्या नाम था उस हाथी का? कुवेलपीड़ा कुछ ऐसे ही नाम था। तो हाथी को मार के उसके दंत दोनों लेके रंगभूमि में पहुंचे थे, फिर कंस के रंगभूमि में, पहली मुलाकात हो रही है कंस से। और कंस वहां पे बहुत सारे अ, व्यवस्था, बहुत सारे पहलवान और इन सबको रेडी करके रखा था कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो कृष्ण बलराम को इधर ही खत्म कर देना, है ना? बहुत सारे सैनिक मंत्री अलग अलग पोजीशन पे बैठा के रखा था, मतलब हर एक हर्डल पार किया था। अच्छा, इसको पार कर जाएगा तो ये रहेगा, इसको पार कर जाएगा तो ये रहेगा। इनफैक्ट वो हाथी भी इसलिए भेजा था कि ये हाथी ही इन दोनों को मार देगा, ऐसे करके। तो सब कुछ को पार करते हुए कृष्ण बलराम उस रंगभूमि में पहुंच गए थे। तो जब उस रंगभूमि में इंटर ले रहे थे तो मतलब वो कैसा था, ऐसा समझो कि एक स्टेडियम की तरह है। वहाँ पे कुछ प्रदर्शन होने वाला है और सारे लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं तो प्रदर्शनी देखने के लिए कि क्या-क्या चीज़ होने वाला है ना। पहले मतलब ऐसा मूवी थिएटर ये सब नहीं होता था, मतलब इसी टाइप के चीज़ें हुआ करती थी, लाइव लाइव एक्शंस लोग देखा करते थे ऐसे। है ना? तो सब लोग आए थे। और अ, और वृंदावन से भी लोग सब आए थे, ब्रजभूमि से भी सारे लोग सब आए थे, मथुरा के भी, बरसाने के भी, सब जगह के अलग-अलग लोग सब आए थे। और जब उस समय मल्लयुद्ध चल रहा है, उस समय कृष्ण और बलराम उस रंगभूमि में आ रहे हैं अपने अपने वो हाथी दाँत को लेके। तो उस समय सब लोग उनको देखते हैं और सबके अंदर अलग-अलग रस की अनुभूति होती है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन है ना? तो इसको पढ़िए ट्रांसलेशन। The various groups of people in the arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. The wrestlers saw Krishna as lightning bolt. The men of Mathura as the best of males. The women as Cupid in person. The cowherd men as their relative. The impious rulers as a chastiser. His parents as their child. The king of Bhojas as death. The unintelligent as the Supreme Lord's universal form, the yogis as the absolute truth, and the Vrishnis as their supreme worshipable deity. तो जब पहुंचे भगवान कृष्ण और बलराम जी एक साथ वहां पे आए रंगभूमि में, है ना? तो उस समय कृष्ण ने क्या-क्या देखा, तो सबसे पहले रेसलर्स यानी कि जो पहलवान लोग थे, है ना? वो भगवान को एकदम वज्र कठोर की तरह देखा, है ना? लाइटिंग बोल्ट, है ना? वज्र कठोर मतलब पत्थर जैसा जिसका शरीर हो, एकदम ऐसा। एक पहलवानों लोग का मेन क्या होता है, ये वो कुश्ती करते हैं, है ना? तो उनके शरीर को देखते हैं किसका शरीर कैसा है, मेरे से जीत सकता है कि नहीं, मैं इसको पटक सकता हूँ कि नहीं। तो भगवान को देख रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं, है ना? वज्र कठोर शरीर देखना मतलब अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं, यानी कि वीर रस में देख रहे हैं पहलवान लोग, है ना? और फिर कैसे देख रहे हैं, मेन ऑफ मथुरा, है ना? जो मथुरा के जो साधारण अ, नर लोग हैं, साधारण जो लोग सब हैं, वो वो कैसे देख रहे हैं, एज़ द बेस्ट ऑफ द मेल्स, है ना? नर रत्न की तरह देख रहे हैं, है ना? नर रत्न बेस्ट, है ना? अद्भुत लग रहा है उनको, मतलब
कहने का मतलब अद्भुत रस में, मतलब वो देख रहे हैं भगवान को कि वाह, आदमी हो तो ऐसे बोलते हैं ना, इस टाइप से, है ना। और स्त्रियां क्या कैसे देख रही है, वुमेन एज ए क्यूपिड इन पर्सन, यानी कि मूर्तिमान कामदेव ही वहां पे प्रकट हो गए हैं ऐसे है ना। तो मूर्तिमान कामदेव प्रकट हो गया, मतलब उनके अंदर वो श्रृंगार रस, माधुर्य रस की उत्पत्ति हो रही है ऐसे करके, है ना। एंड काउहर्ड मैन, है ना, जो गोपों के जो स्वजन है ना, वो कैसे देख रहे हैं, एज देयर रिलेटिव, है ना, अपने स्वजन की तरह देख रहे हैं गोप गोप लोग, है ना। तो स्वजन की तरह देखने का मतलब, स्वजन में मतलब कैसा होता है, उसमें हास्य रस होता है, साक्ष्य रस होता है ना, मतलब बहुत अपनापन जो होता है ना। तो उस टाइप से उस रस को वहां पे वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कौन कौन देख रहे हैं, इम्पायस रूलर्स, जो दुष्ट जो राजा लोग हैं, है ना, वो कैसे देख रहे हैं, एज ए चेस्टाइजर। चेस्टाइजर मतलब जो किसी को दंड देता है, कोई आदमी गलती करता है ना, दुष्ट जो राजाएं हैं उन लोग को दंड देने के लिए जो धार्मिक राजा लोग हैं, है ना, उस टाइप से देख रहे हैं। यानी कि वो लोग बहुत रौद्र रस के अनुभूति कर रहे हैं, है ना, मतलब कि उन पे गुस्सा करके दंड देने वाला, है ना। और कौन कौन है, पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स लोग उनको चाइल्ड की तरह देख रहे हैं, उनके जो माता पिता है ना, जो भी बड़े बूढ़े जो भी लोग वहां पे है, सब इनको देख रहे हैं, कितना प्यारा बच्चा है ना? करुण रस या वात्सल्य रस से ऐसे देख रहे हैं, है ना, शिशु की तरह देख रहे हैं कि, है ना, कितना कोमल बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है, ऐसे करके देख रहे हैं, है ना। और किंग ऑफ भोज आज एज डेथ, है ना, भोज के जो राजा हैं, है ना, तो भोज एक राजा हुए, उन्हीं के वंशज हैं कंस, है ना, तो भोजपति इसलिए उनका नाम बोला गया है। तो कंस कैसे देख रहा है, साक्षात मृत्यु के समान देख रहा है, भयानक रस है ना। मृत्यु को देख के भयानक होता है ना, लोग को डर लगता है ना। तो कंस डरा हुआ है बेसिकली। वास्तव में कंस हमेशा ही डरा रहता था, है ना, मतलब ये इतना जो जितना वो उसने जो सारे जो व्यवस्था की थी, वो उसके डर का ही प्रतीक था, है ना। तो कंस हमेशा भयानक रस में ही था भगवान के साथ ऐसे करके, है ना? और द अनइंटेलिजेंट एज द सुप्रीम लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म, है ना, है ना। तो अनइंटेलिजेंट मतलब जो अज्ञानी लोग हैं वो उस टाइप से देख रहे हैं भगवान को, बहुत विराट रूप की तरह देख रहे हैं, विराट पुरुष, है ना, सुप्रीम लॉर्ड यूनिवर्सल फॉर्म, क्योंकि वो भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं जान सकते हैं, है ना। भगवान के साथ वो उस टाइप के चीजों को नहीं समझ सकते, इसलिए वो विराट रूप ही समझ सकते हैं ज्ञानी लोग, है ना। तो वो उस टाइप से देख रहे हैं तो ये है विभत्स रस, है ना, है ना। और योगी लोग कैसे देख रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, परम तत्व की तरह देख रहे हैं, यानी कि वो सब शांत रस में है ना, ऐसे करके। एंड द वृष्णिज एज देयर सुप्रीम वर्शिपेबल डीटीज, और जो वृष्णि है ना, कृष्ण वृष्णिवंशी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वृष्णि अपने इष्ट देव को देख रहे हैं, है ना, वर्शिपेबल डीटीज, है ना, यानी कि दास्य रस में देख रहे हैं कि यही हम सबके स्वामी हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, आ गए अब हम लोग को उद्धार करने वाले आ गए, ऐसे करके देख रहे हैं, तो दास्य रस में, है ना। तो जो भी वहां पे अपने अपने भावानुसार क्रमशः वैसा वैसा रस का अनुभूति कर रहे हैं, है ना, कोई हास्य रस, कोई अद्भुत रस, कोई श्रृंगार रस, कोई वीर रस, कोई वात्सल्य रस, कोई साक्ष्य रस, कोई विभेत्स रस, है ना, कोई शांत रस, ऐसे हर हर तरह तरह के रस का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, वही कृष्ण बलराम खड़े हैं, है ना, सेम लेकिन सब अपने अपने भाव के अनुसार देख रहे हैं, है ना। तो ये दिखाता है कि कृष्ण जो है ना, वास्तव में रसराज है, सारे रसों के जो क्या बोलेंगे, रिजर्वोयर रिजर्वर बोलते हैं ना, वो कृष्ण है, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये श्लोक कोट करते हैं, है ना। तो अखिल रसामृत, कृष्ण क्यों है अखिल रसामृत, इस चीज को बताया जा रहा है ना। इवन आपको उपनिषद सब में भी बताया गया है, जैसे गोपाल तापने उपनिषद में देखोगे 1.48 ऐसे, है ना। तो उसमें बोला है कृष्ण एव परो देवस, है ना, कृष्ण ही
इस भौतिक जगत के परे वाले देवता है ना। तम ध्यायेत, तम रसेत, तम भजेत, तम यजेत, ऐसे करके उसमें इंस्ट्रक्शन है ना। उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की रसयेत, उन्हीं को रिलीज करना चाहिए। रसयेत मतलब सारे रसों के भंडार है, इसलिए उन्हीं को रिलीज कर सकते हैं, ऐसे करके बताया गया। तो उपनिषद सब में भी ऐसे आपको मिलेंगे, कृष्ण के बारे में ऐसा बोला गया। अब तो ये था अखिल रसामृत मूर्ति है भगवान कृष्ण, है ना। तो ये सब लक्षण बता रहे हैं, क्यों विधुर जयती हो रही, क्यों कृष्ण की जय हो रही है, क्योंकि वो है अखिल रसामृत मूर्ति, है ना, ये बात है ना। अब उस अखिल रसामृत मूर्ति में तो अब कृष्ण जो है उन कृष्ण की क्या बोलेंगे, स्पेशलिटी नहीं, क्या स्पेशलिटी की तरह ही, लेकिन प्राथमिकता, कृष्ण की प्राथमिकता सब और सबसे ज्यादा है, क्या बोलेंगे इसको पता नहीं, यूनिकनेस, है ना। सारे अवतारों में उस यूनिकनेस को दिखा रहे हैं, उसके उनके परिकर वैशिष्ट के द्वारा, है ना। उनके परिकर कौन कौन है ना। उनके परिकर कहने का मतलब उनके उनके भक्त लोग, उनके साथ जो रिलेशनशिप में, उनके साथ जो संग में है, उनकी विशेषता को बता के कृष्ण की विशेषता बताते हैं, ऐसे, है ना। जैसे मान लीजिए भगवान के तो सभी अवतार है ना, लेकिन कृष्ण ही क्यों सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ स्थान क्यों बताया जाता है, क्योंकि भगवान जिस रस को निष्पादित किए हैं, वो और अवतारों ने वैसा नहीं किया है ना। उस पूर्ण पूर्ण रस का जो आस्वादन है, वो भगवान कृष्ण ही कराते हैं, कहने का मतलब। तो उस पूर्ण रस का आस्वादन कराने वाले कृष्ण हैं, उनको अब उनके परिकर के द्वारा उस चीज को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। जैसे राम जो आए और कृष्ण जो है, राम भी और कृष्ण तत्वतः दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही भगवत तत्व है ना। लेकिन उनके परिकर वैशिष्ट के द्वारा ये दिखाते कि कृष्ण जो है वो ज्यादा रसों का निष्पादन किए, है ना। जैसे आप देखोगे राम ने एक पत्नी व्रत लिया, है ना, कि मेरे जीवन में सिर्फ सीता के अलावा और कोई नहीं आएगी, है ना। बाकी किसी के साथ उस रस का अ, अ, निष्पादन नहीं किया, ऐसे करके, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण तो बहुत तो सारे स्त्रियों को अपनाए, ऐसे करके सबके साथ जितना जो जिस भाव में आ सकती थी सबके साथ, तो उन्होंने फुल पोटेंसी में अपने आप को डिस्प्ले किया, कहने का मतलब, है ना। जबकि भगवान राम ने अपना कुछ पोटेंसी कम करके डिस्प्ले किया, भगवान ने वहां पे जब राम अवतार में आए, है ना। तो यहाँ पे परिकर वैसे दिखा, जैसे जैसे आप देखो रामलीला में शूर्पणखा आई थी, है ना। और और कृष्ण लीला में कुब्जा तो शूर्पणखा को नाक पर कान काट दिया गया था रामलीला में, लेकिन कुब्जा को उन्होंने बहुत सुंदर शरीर प्रदान किया कृष्ण। तो ये परिकर वैशिष्ट है कृष्ण का, है ना। बाकी सब अवतारों से अ, अभिन्न है, मतलब ऐसे। तो उस परिकर वैशिष्ट को दिखा के अब उस विधु की जयती करेंगे, उनका लक्षण बताएंगे, है ना। और जितने भी परिकर हैं, है ना, जितने भी रस हैं, उन सब रसों में जो माधुर्य रस है या जो श्रृंगार रस है, वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे उच्चतम रस है वो, है ना। और वो कृष्ण के भक्तों के द्वारा ही, है ना, कृष्ण के जो भक्त है उन्हीं के द्वारा सिर्फ वो प्रकट किया गया है ना। और उनमें भी जो सबसे उच्चतम है वो गोपीज, ना वृंदावन की जो गोपियां हैं, है ना। तो इसीलिए इस मंगलाचरण श्लोक है, ये पहला श्लोक है किताब का, और इसमें कृष्ण की वैशिष्टता बता रहे हैं, इस कृष्ण का गोपियों के साथ रिलेशनशिप दिखाकर, गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध दिखाकर कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। और गोपियां क्या है, जो सबसे हाईएस्ट जो रस है उसको वो प्रकट करती है भगवान के साथ। अन्य किसी अवतार में इतना हाई लेवल का रस किसी ने प्रकट नहीं किया है भगवान के साथ, कहने का मतलब। तो ये कृष्ण का बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशलिटी है, बहुत विशेषता है ये कृष्ण का। तो इस चीज को दिखाते हैं।
ना। तो गोपियाँ तो यहाँ पे ये बोले प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित और राधा प्रयाण विधुर जाति। तो पहले हम लोग गोपियों को देखेंगे और फिर गोपियाँ के यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनके बारे में भी देखेंगे ना। तो एक श्लोक में दिखाता हूँ आप लोग को 10.44.14। हाँ, ये श्लोक पढ़िए। What austerities must the gopis have performed? With their eyes, they always drink the nectar of Lord Krishna's form, which is the essence of loveliness and is not to be equaled or surpassed. That form is the only abode of beauty, fame, and opulence. It is self perfect, ever fresh, and extremely rare. अरे तो बोल रहे हैं कि गोप्यास्तप ना, जैसे कि पता नहीं गोपी ने कौन सी ऐसी तपस्या की है ना। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं ना। तो कौन सा सब तपस्या की कि जिनको जिनको इतना सौभाग्य प्राप्त हो गया ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। कभी कभी किसी को ऐसे ऐसे बोलते हैं ना मेटल वर्ल्ड में, अरे तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया था कि तुमको ऐसा पति मिल गया। इस तरह लोग बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे गोपी लोग को बोला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि कितना महान है गोपी लोग, है ना। ये भावना को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है ना। तो क्यों क्यों ऐसे कौन सी तपस्या की थी, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि वो ऑलवेज ड्रिंक द नेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णास फॉर्म, है ना। तो वो अपने नेत्रों के द्वारा हमेशा ही, है ना, नित्य निरंतर, है ना, कृष्ण के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, है ना। मतलब ये अद्भुत, मतलब ये कितना सौभाग्य की बात है ना। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है ना। और किस कृष्ण का उनका रूप कैसा है? एसेंस ऑफ लवलीनेस, है ना। एसेंस ऑफ लवलीनेस कहने का मतलब अ, 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 बहुत ही यौवन अवस्था, लावण्य का जो सार, जो यौवन का जो सार बोलेंगे ना, वो है वो भगवान, है ना, जिसकी तुलना किसी भी रूप के समान नहीं है ना। नॉट टू बी इक्वल और सरपास्ट। सरपास्ट की तो बात छोड़िए, इक्वल भी नहीं है ना। किसी कोई भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। बढ़कर कहने की तो बात ही क्या है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। और वो भी रूप कैसा है? अबोर्ड ऑफ ब्यूटी, फेम एंड ऑपुलेंस, है ना, है ना। तो किसी-किसी की सुंदरता है कि किसी की सुंदरता जैसे सजने-संवरने से होता है ना, मेकअप लगाने से ऐसे, या बहुत लोग ऐसे सुंदर दिखते हैं, ऐसे फ़िल्टर लगा के बनाते हैं बहुत सारा कुछ ऐसे। तो बोलते हैं कृष्ण का ऐसा सुंदरता नहीं है, किसी के साजने-संवारने से नहीं, वो स्वयं सिद्ध है ना? है ना? मतलब जैसे हम लोग कल देख रहे थे ना, भूषण भूषणांगम, है ना? भूषण के भी भूषण है, यानी कि आभूषण के भी आभूषण है ना। अगर आभूषणों को सजना होता है तो कृष्ण के ऊपर लग जाते हैं, ऐसे करके, है ना। तो कृष्ण का जो रूप माधुरी है वो स्वयं सिद्ध है ना। समग्र यश, समग्र यश फेम, समस्त सौंदर्य, है ना, समस्त ऐश्वर्य, ये सब उन पे आश्रित है ना। कृष्ण उन पे आश्रित नहीं है, कहने का मतलब, है ना। है ना? और ये रूप कैसा है? एवर फ्रेश, है ना? है ना? हमेशा नया होते जाता है। ऐसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये जो उनका लावण्य है वो हमेशा नव लावण्य होते जाता है ऐसा। जब भी वो देखते हैं ऐसा लगता है कि ये तो अभी-अभी देखा हुआ, अभी-अभी मतलब फ्रेश है, ऐसे करके, है ना? और एक्सट्रीमली रेयर, तो ये बहुत ही दुर्लभ है ना? है ना? तो इतना दुर्लभ चीज़ सिर्फ़ गोपियों के भाग्य में सुलभ है, कहने का मतलब ये है ना। इस कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो ये दिखाया है कि इन सारे चीज़ों में गोपियों का जो स्थान है, वो सबसे टॉप मोस्ट है सारे भक्तों में, ऐसे करके, है ना। क्योंकि गोपी लोग हमेशा इस रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, ऐसे करके कृष्ण के जो रूप है ना, है ना। और भी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। 10:32
14। हाँ, इसको पढ़िए। Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, for whom the great masters of mystic meditation arranged a seat within their hearts, took his seat in the assembly of gopis. His transcendental body, the exclusive abode of beauty and opulence within the three worlds, shone brilliantly as the gopis worshipped him. तो जो बड़े-बड़े योगी लोग हैं, योगियों के भी जो ईश्वर है, योगेश्वर जो है बड़े-बड़े, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं दिन भर? योग का साधन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, है ना? क्यों? योग के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, है ना? और उसमें वो लोग मेडिटेशन करके कल्पना करते हैं कि यहाँ पे भगवान आके विराजमान करें, है ना? हृदय सिंहासन पे भगवान को बिठाने की कोशिश करते हैं, है ना? ना। लेकिन भगवान क्या है जो इतना जो कठिन मगजमारी करके जो लोग दिन भर जन्मों से लगे हुए हैं, उनके हृदय में भगवान को बैठाना कितना मुश्किल हो रहा है, ऐसे करके कितना सारा ऊपर-नीचे दाएँ-बाएँ साँस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मन को, इंद्रियों को। और वो सर्वशक्तिमान भगवान कहाँ पे बैठे हुए हैं? तो यमुना जी की रेती में, है ना? गोपी लोग वहाँ पे ओढ़नी ऐसे बिछा देती है, हाँ, इस पे बैठो, है ना? ऐसे करके, है ना? तो यमुना जी के रेतियों में वो उनकी ओढ़नी पे बैठे, है ना? और कैसे हैं? असेंबली ऑफ गोपीज़, यानी कि उनको चारों तरफ से गोपियाँ लोग घिरी हुई है, कहने का मतलब, है ना? अ, तो सैकड़ों की संख्या में गोपियाँ लोग वहाँ पे है ना? और वहाँ पे बीच में भगवान कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं, कहने का मतलब, है ना? है ना? तो बोल रहे हैं कि his transcendental body is the exclusive abode of beauty and opulence within the three worlds। तो बोला तीनों लोकों में, है ना? त्रैलोक में कहने का मतलब इतना सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है ना? उनका बॉडी, इनके शरीर से, है ना? तो है ना? और तो उनका एज़ द गोपीज़ वर्शिप्ड हिम, है ना? तो ऐसे करके ये जो बता रहे हैं कि गोपियों की क्या महिमा है, कहने का मतलब, है ना? अ जिसके इससे पहले श्लोक में ही बताया कि गोपी लोग उनके रूप का माधुरी का पान कर रही है। तो कोई बोल सकता है कि हाँ, ऐसे हो सकता है कि बाय चांस ऐसा हो गया। नहीं, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भगवान तो उनके पास नहीं जाते लेकिन इनके पास आते हैं, यानी कि उन लोग जो अभी कोशिश कर रहे हैं, उन सब से बहुत परे है गोपियों का पोज़ीशन, है ना? है ना? तो इस भौतिक जगत के जो सर्वश्रेष्ठ जो लोग सर्वश्रेष्ठ वो जो चीज़ पाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो गोपियों को यूँ ही दुर्लभ, यानी कि गोपियाँ उन सब सर्वश्रेष्ठ से भी बहुत ऊपर की चीज़ है, कहने का मतलब। है ना? तो तीनों तीनों वर्ल्ड में, त्रिलोक में जो चीज़ संभव नहीं, त्रिकाल में जो चीज़ संभव नहीं है ना? है ना? वो चीज़ गोपियों को मिल रहा है, ऐसे करके, है ना? एक और दिखाता हूँ। हाँ, ये पढ़िए। In the midst of the dancing gopis, Lord Krishna appeared most brilliant, like an exquisite sapphire in the midst of golden ornaments. हुँ। तो सफ़ायर मतलब होता है मणि टाइप का होता है। आप जो जो आप देखो कभी-कभी अंगूठी में लोग पहनते हैं, है ना? तो बहुत महँगी रत्न होती है, उसको सोने की अंगूठी में पहना जाता है, ऐसे करके। जैसे कोई बहुत महँगा चीज़ उसको लोहा की अंगूठी में नहीं पहनेंगे ना, ऐसे। तो उसको इतनी महँगी है तो कम से कम तो सोना चाहिए उसके लिए, पहनने के लिए, ऐसा, है ना? तो यहाँ पे उस चीज़ से कंपेयर करके बता रहे हैं। तो जैसे अ, जैसे मान लो कि अ, स ऐसे सोने के बीच में ऐसे चमकता हुआ कोई सफ़ायर हो, है ना? या कोई मणि हो, जैसे वो मणि कैसे चमकते रहता है सोने के बीच में, है ना? उसी तरह गोपियों के बीच में कृष्ण की शोभा ऐसे बन रही है ना? तो यमुना की जो रमन रेती है, ऐसा समझिए। वहाँ पे जो बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं, उनकी शोभा ऐसे ऐसे निखर के आ रही है ना? हाँ, तो गोपियों के बीच में बहुत प्रभावशाली है, कृष्ण ऐसे दिख रहे हैं ना? और ये उनके
हाईएस्ट प्रेम का निशानी है, ऐसे 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 उसको व्यक्त किया जा रहा है, ऐसे ऐसे समझिए, है ना। तो अब जो ये श्लोक में है, आप प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली, है ना। तो इस चीज को तारका पाली कौन है, ऐसे करके पहले हम समझेंगे, है ना। प्रसिमर मतलब होता है प्रसिरम प्रसिमर प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली। प्रसिमर मतलब होता है जो प्रसारित करते हैं, है ना, ऐसे करने के जो फैलाते हैं अपने कांति, है ना। रुद्ध तारका पाली, है ना, उस कांति के द्वारा रुद्ध यानी कि वशीभूत किए हुए हैं, है ना, किनको, तारका और पाली नाम की गोपियों को, ऐसे करके, है ना। और कलित श्यामा ललितो, श्यामा और ललिता नाम की गोपियों पे, और किसको, राधा को, ऐसे करके, है ना। तो इसमें जो नाम सब दिया गया इसको मैं लिख के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। तो जो गोपियां जब जो होती थी ना, तो उन सब गोपियों के अलग अलग ग्रुप होते थे, है ना, ऐसे करके। ऐसे भागवतम में सब में बहुत कम नाम दिया गया है गोपियों का, लगभग ना के बराबर दिया गया है, लेकिन अलग अलग पुराणों में उनका ऐसे कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है ना। तो इनका अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे हमारा अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, ऐसे करके, है ना। तो उसी टाइप से अलग अलग ग्रुप होता था, है ना। तो एक उनमें से मुख्य जो 10 गोपियाँ हैं, उनका एक ग्रुप है ना। फिर 8 गोपियाँ हैं, एक उनका एक अलग ग्रुप है, ऐसे करके। तो ये भविष्योत्तर पुराण में एक ग्रुप का वर्णन है, 10 गोपियाँ जो मुख्य मुख्य गोपियाँ हैं, है ना। तो उसमें नाम है अ, गोपिका, अ, वो गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखन्या, धनिष्ठिका, राधा, अनुराधा, सोमाभा, तारका, दशमी, ऐसे करके ना। तो गोपाली, पालिका, अच्छा, पालिका अलग हो जाएगा। गोपाली, पालिका, धन्या, है ना, ऐसे। गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखा, धनिष्ठिका, राधा, अनुराधा, राधा, अनुराधा, सोमाभा, तारका, दशमी। तो ऐसे गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखा, धनिष्ठिका, राधा, अनुराधा, सोमाभा, तारका, दशमी, ऐसे करके, है ना। इसमें 9 ही नाम पड़ता है, पता नहीं इसको 10 बोला गया है, लेकिन श्लोक में 9 ही नाम दिया गया है, ऐसे करके, है ना। तो इसमें ललिता तो है ही नहीं। हाँ, ललिता इसमें नहीं है। हाँ, ललिता, ये जो अनुराधा जो नाम है ना, अनुराधा, अनुराधा ललिता का ही नाम है, ऐसे, है ना, अनुराधा नाम से वो जानी जाती है, ऐसे। तो गोपाली जो पालिका है, ये जो 2 गोपियां हैं, वो वो चंद्रावली के सखिया है, ऐसे करके समझिए, है ना। एंड धन्या, विशाखा और धनिष्ठिका, है ना, ये सब ललिता की सखिया सब है ना। और राधा और अनुराधा, राधा रानी और ललिता सखी, है ना, ऐसे है। और सोमाभा, सोमाभा कौन है, सोमाभा चंद्रावली, है ना। सोम मतलब होता है चंद्रमा, और आभा, तो चंद्रमा जैसे जिसकी आभा हो उसको बोलते हैं चंद्रावली, ऐसे करके, है ना। और तारका जो है, तारका राधा रानी की सखी है ना। और एक का नाम है दशमी, है ना। तो दशमी का भी तारका नाम से प्रसिद्ध है ना, कहीं कहीं पे और दशमी, यहाँ पे जो दशमी बोला गया वो कहीं कहीं पे तारका नाम से भी जानी जाती है। और लेकिन दशमी एक अन्य गोपी का भी नाम है, ऐसे, है ना। मतलब एक ही नाम से 2 लोग भी जाने जाते हैं, ऐसे ऐसे समझिए, है ना।
जैसे दीपिका नाम से उधर 2-3 लोग हैं ना इंदौर में ऐसे करके तो कभी-कभी डाउट होता है तो वो उस टाइप से है तो उन दोनों का नाम कभी-कभी अलग बोला जाता है ना? तो इस टाइप से। तो एक ग्रुप ये है ना? तो तो ये ग्रुप सभी जो होते थे ना, उस ग्रुप का भी अलग-अलग लेवल होता था, है ना? तो हर ग्रुप से 2-2 सखियों का नाम निकाल के बोल रहे हैं, है ना? तो इस ग्रुप से उन्होंने तारका और पाली, है ना? तारका जो सखी है, इसका नाम यहाँ से लिए हैं और पालिका, पालिका मतलब पाली, है ना? सेम ही है दोनों। तो पहला जो यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हो इस श्लोक में पश्चिमी रुचिरुद्ध तारका पाली तो इस ग्रुप से 2 सखियों का नाम निकाल के गोपियों का नाम निकाल के बोल रहे हैं, यानी कि ये ग्रुप को इंडिकेट कर देना मतलब, है ना? इस ग्रुप की ये 2 गोपियाँ हैं, कहने का मतलब कि इस ग्रुप को वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन इन दोनों को भी उन्होंने रुद्ध किया है, वशीभूत किया है कहने का मतलब ऐसे, है ना? तो इसी अभिप्राय से हर दूसरे ग्रुप के भी जो मुख्य है ना? उस मुख्य को ही चुन के निकाल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कृष्ण के वैशिष्ट को दिखाने के लिए, है ना? तो तारकापाली हो गया, उसी तरह अब एक दूसरा ग्रुप है ना? तो उसमें है राधा, है ना? धन्या, राधा, धन्या, विशाखा, ललिता 4 हो गया, श्यामला, शैव्या, श्यामला, शैव्या, पद्मा एंड भद्रा, है ना? तो ये 8 है। तो ये स्कंद पुराण में इनका वर्णन आता है, द्वारका महात्म्य एक है, तो उसमें ये 8 सखियों का एक ग्रुप है ना? इनका वर्णन आता है ना? ललिता, श्यामला, शैव्या, पद्मा, भद्रा ये सब नाम है इसमें, है ना? तो ये सब राधा रानी के चीफ सखी है, जो जैसे राधा है, धन्या है, विशाखा है, ललिता है, ये सब राधा रानी के साइड की सखी, ना? श्यामला भी राधा रानी के ही फ्रेंड सर्किल में आती है। शैव्या जो है वो चंद्रावली के चीफ चीफ है वहाँ, चीफ सखी है चंद्रावली की, है ना? मुख्य, है ना? और पद्मा भी चंद्रावली के साइड की, ऐसे करके। तो ये सब अलग-अलग सखियों के नाम सब दिए गए हैं, तो इसमें से भी उन्होंने 2 नाम लिया है ना? क्या-क्या 2 नाम लिया है? तो श्यामा और ललिता ऐसे करके। तो श्यामा और ललिता यहाँ से श्यामा और ललिता का नाम लिया है और यहाँ से तारका और पालिका का नाम लिया है ना? इस दोनों ग्रुप से। क्यों इस दोनों ग्रुप को इंडिकेट करे इन दोनों का नाम ले लेके, है ना? तो इसका कारण है ना? तो वो जो ग्रुप है ना, एक एक जैसे जैसे मान लो आप सेंटर में आपके कुछ फ्रेंड सर्किल होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, 3-4 लोग जिनसे आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, है ना? फिर आपके आपके और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फिर उनसे इंटरेक्ट करते हो, लेकिन उतना नहीं जितना इन 5 लोगों से करते हो। वो थोड़ा और ज़्यादा बाउंड्री लाइन पे चले जाते हैं। फिर फैमिली के बाद जो दूर के रिलेटिव होते हैं उनसे आपका संबंध जैसे उनको आप है ना महीने में 2 महीने में 1 बार कॉल कर लेते हो ऐसा। ये बीच वाले उनको आप हर दिन बात करते हो। ये जो उसके बाद वाले जो हैं उनसे आप समझो सप्ताह में 1 बार बात करते हो। जो दूर पे उनको महीने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको आप साल में सिर्फ़ 1 बार बात करते हो। तो ऐसे कोर से लेके पेरिफेरल इसको बोलेंगे ना ऐसे दूरियाँ होते जाती है ऐसे करके, है ना? तो इन गोपियों का जो ये अलग-अलग जो ग्रुप है, वो भी इसी तरह ना? है ना? तो सबसे जो पहला है उसमें वो राधा का है, ऐसे समझिए, है ना? फिर उसके दूसरे जो ग्रुप है, वो स्वपक्ष, है ना? है ना? जो राधा रानी के पक्ष की जो है कहने का मतलब उसके बाद जो होता है सुहृद, है ना? फिर चौथा है तटस्थ और 5वां है विपक्ष। आप इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे क्या 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 कहना चाह रहे हैं यहाँ पे?
है ना। स्वपक्ष और विपक्ष। स्वपक्ष मतलब जो हमारे पक्ष में है, विपक्ष जो हमारे पक्ष में नहीं है, मतलब हमारे विपरीत में जो खड़ा है, कहने का मतलब। तो इसको उस तरह से नहीं लेना है कि वो ऐसा वो सखियों के बीच में ऐसा कुछ मतभेद है, ऐसा 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 नहीं है, लेकिन के रस को वृद्धि करने के लिए ऐसा-ऐसा रोल है, ऐसा समझिए, है ना? है ना? अगर एक ही आदमी डांस करेगा तो फिर वो क्या ही मतलब है, दूसरा भी आदमी उससे अच्छा डांस करके दिखाएगा तब तो इसका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कहने का मतलब है ना? तो विपक्ष का यही काम रहता है ना? कि चलो तो तुमने आज ये करके दिखाया, मैं तुमसे भी अच्छा बना के दिखाऊँगी, है ना? है ना? ऐसे, है ना? तो उस टाइप से है। तो अब ये जो विपक्ष है ना? ये जो पालिका नाम की जो सखी है, पाली, वो विपक्ष में आती है, और तारका नाम की जो सखी है वो तटस्थ में आती है ना। सुहृद नाम की जो श्यामला नाम की जो सखी है वो सुहृद ग्रुप में आती है, और ललिता नाम की जो सखी है वो स्वपक्ष में आती है ना। तो पहले जो वैशिष्ट दिखाया है, आप देखो इसमें नाम लिया है तारका और पालिका, है ना। तो तारका और पालिका पहले नाम लिया है, फिर लिया है ललिता और श्यामला। ये एक ग्रुप में दिखाया है। इन दोनों का ही नाम क्यों लिए? क्योंकि एक एक विपक्ष से भी उसमें नाम है और तटस्थ से भी नाम है। और ललिता श्यामला का नाम क्यों लिया है? एक सुहृद वाले ग्रुप में आती है और एक स्वपक्ष वाले ग्रुप में आती है, ऐसे करके। और फिर राधा। तो उन्होंने किस एक एक सीरीज में नाम लिया है, कहने का मतलब, है ना। पहले मुख्य को दिखाया है, मुख्यतर को दिखाया और फिर सबसे मुख्य को बताया है ना, मतलब कहने का मतलब उस टाइप से, है ना। तो अ, अ, तो इनका नाम को दिखा के कृष्ण के साथ इनका रिलेशनशिप दिखा के कृष्ण उस कैसे कृष्ण का जयती हो रहा है, जो इन सबको भी वशीभूत किए हुए हैं, कहने का मतलब ये है ना। सारे लेवल के जो पहले तो गोपियाँ हैं, गोपियों में भी अलग-अलग लेवल है, और इसीलिए यहाँ पे अलग-अलग नाम इन्हीं इन्हीं नामों को लिया गया है, कहने का मतलब ये है ना, है ना। तो अब, है ना, ये जैसे हो गया मुख्य, और ये हो गया मुख्यतर, और ये हो गया परम मुख्य, है ना। अब मुख्य और मुख्यतर का नाम लेने के बाद, है ना, अब यहाँ पे राधा का नाम लिया। राधा का नाम में किसी और का नाम नहीं जोड़ा है। जैसे पहले का जो नाम लिया है, 2-2 ग्रुप कर कर के नाम लिया है, लेकिन राधा रानी चूँकि मुख्यतम है, कहने का मतलब इसलिए उनका नाम सिंगल लिया गया है ना? है ना? क्योंकि राधा रानी के सुप्रीमेसी है उनकी उन चीज़ों में, है ना? उनका अ, असाधारणीयता को देख के, है ना? अ, किसी के साथ में नाम नहीं लिया, उनका अकेले नाम नहीं, उनका उनका वो सबसे ज़्यादा प्रधान है, कहने का मतलब। है ना? है ना? इसीलिए आप देखो राधा रानी को क्यों प्रधान बोला गया है, क्योंकि वैसा वैसा बहुत जगह वर्णन भी आता है ना? जैसे एक किसी पुराण में वर्णन आता है कि जिस प्रकार, है ना, राधा कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका कुंड भी कृष्ण को सबसे प्रिय है ना, राधा कुंड, ऐसे, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि सबसे प्रिय वो राधा रानी ही है उनकी, ऐसे करके, है ना? जैसे जैसे बोलते हैं ना आजकल के भाषा में कि किसी को अगर तुम अपना प्रेम दिखाना है, तो ऐसे पता चलता है कि तुम उसके कुत्ते से प्रेम कितना करते हो। इफ यू लव मी, यू लव माय डॉग्स, ऐसे अ, एक फॉरेन में ऐसे बोलते हैं। आप उसके घर पे जाओ तो उसके कुत्ते को भी सहलाओ। कहने का मतलब, तो ये राधा कुंड बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसका कनेक्शन राधा रानी से है ना? इसलिए वो सबसे प्रिय कुंड है उनका, है ना? है ना? है ना? और इसीलिए समस्त गोपियों के बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो श्री राधा रानी है ना? है ना? तो यहाँ पे बोलते हैं राधा प्रयाण, एक शब्द यूज़ हुआ है राधा के लिए, है ना? प्रयाण, है ना? तो प्रयाण शब्द मतलब होता है, देखिए सबसे इसका जो रूट वर्ड होता है प्री, है ना? प्री मतलब होता है किसी को
प्रसन्न करना, है ना। प्रिय मतलब प्रसन्नता देना, है ना, इस टाइप की जो चीजें होती है। और उसी से बना है वर्ड, उसी शब्द से बना है प्रिया। प्रिया वो है जो किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, कहने का मतलब, है ना। या किसी को प्रसन्न करने का जो किसी को प्रसन्न करने का जो इंडेवर करती है ना, उसको प्रिया बोलते हैं, है ना। और प्रयाण उसको बोलते हैं, प्रिया और प्रयाण। प्रयाण उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कोशिश करता है ना। सबसे ज्यादा किसी को खुश करने की कोशिश करता है, उसको प्रयाण बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए राधा रानी के लिए प्रयाण शब्द यूज हुआ है ऐसे, है ना। आपको एक श्लोक भी दिखाता हूँ एक जगह। हाँ, गोपी लोग भी बोलते हैं इस बात को कि भागवतम में है वो श्लोक कि राधा रानी ही सबसे प्रिय है उन सब गोपियों में भी। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः न प्रीतो यामनति प्रीतो याम अनयद रहा, ना ऐसे करके है। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Certainly, this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. तो अवश्य ही ये बोले ना, ये आराधिका होगी, ये तो कृष्ण की आराधिका होगी, कहने का मतलब है ना। क्यों? क्योंकि इस पे प्रसन्न होके जो श्याम सुंदर हैं, जो भगवान कृष्ण है, वो हमें छोड़ दिए हैं और इसे एकांत में लेके आए हैं। तो एकांत में लेके गए हैं तो यानी कि उन सबों के बीच में उनको ही चुन के ले गए, ये उनकी प्रधानता को दिखाता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे गोपी लोग वो जरूर ही आराधिका होगी, है ना, कि जो हमेशा कृष्ण के आराधना में लगी रहती, कहने का मतलब ये, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो उस विधुर जयति, उस कृष्ण की जो जय हो रही है, उनके स्वरूप लक्षण को दिखाते हैं। वो कैसा है? अखिल रसामृत मूर्ति है, और उस रसामृत की उस वो जो रस है, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म है, वो ब्रज की गोपियां लोग परफॉर्म करती है। और उसमें से फिर मुख्य, मुख्यतर और मुख्यतम तीनों ग्रुप का जो अलग अलग जो नाम है, उसको यहाँ पे रूप गोस्वामी ने लेके उनका कृष्ण के साथ उस रिलेशनशिप को प्रदर्शित किया है यहाँ पे, है ना। और ऐसे जो कृष्ण हैं, जो इन सबको ये क्या, इन सबको वशीभूत किए हुए हैं, ऐसे कृष्ण की जय जय हो, ऐसे कृष्ण का उत्कर्ष हो, है ना, ऐसे अखिल रसामृत मूर्ति का उत्कर्ष हो, कहने का मतलब ये है। तो ये ऐसे श्लोक से ये चालू करते हैं फर्स्ट श्लोक। तो ये हम लोग आज की क्लास यहीं रखेंगे। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, है ना। यहीं अभी स्टोरी यहीं पे एंड नहीं हुई है पहला श्लोक के, है ना। तो बने रहिए, कल और भी एक अच्छा मीनिंग बताते हैं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। So much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, धन्यवाद। Thanks, Guruji. Hare Krishna.